हेलो गाइस, तो डेमो क्लासेस में आपका वेलकम, बहुत सारा वेलकम है। तो आज से आपकी डेमो क्लास स्टार्ट हो चुकी है। ये रिकॉर्डेड वीडियो रहेगी, जो लाइव डेमो था वो हो चुका है, इसलिए अब आपको हम रिकॉर्डेड डेमो जो है प्रोवाइड करवा रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं डेमो क्लासेस। 2 डेमो क्लास रहेंगी, तो 2 वीडियो बनेंगी। पहली वीडियो का लिंक और दूसरी वीडियो का लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वेलकम एवरीवन। तो ये आपकी फर्स्ट डेमो होने वाली है और हम पहली ही क्लास से, फर्स्ट क्लास से ही चीज़ों को बिल्कुल शुरुआत से सीखना स्टार्ट करेंगे। तो ये जो बैचेस है, जो ये बैचेस बनने जा रहे हैं डेमो क्लासेस के बाद, वो बिगनर्स के लिए हैं जिन्होंने इंग्लिश सीखना शुरू किया है या करने वाले हैं या कर चुके हैं। तो उनके लिए क्लासेस रहेंगी जिसमें मैं बिल्कुल शुरू से उनको इंग्लिश सिखाऊंगी। यहाँ पे ग्रामर भी पढ़ाई जाएगी, ग्रामर के साथ प्रैक्टिस टेस्ट, हर चीज़ रहेगी जो एक एक्टिविटी के लिए, प्रैक्टिस के लिए, इंग्लिश बोलने के लिए ज़रूरी होता है। हर एक चीज़ यहाँ पे करवाई जाएगी। यहाँ पे जो पढ़ाया जाएगा उसके अलावा आपको क्लासेस के बाद, ये तो रिकॉर्डिंग वीडियो है, लेकिन जब आपकी क्लासेस होंगी बैच में, वो लाइव होंगी। गूगल मीट ऐप पर लाइव क्लासेस होंगी डेली 1 घंटे की। तब आपको क्लासेस के बाद एक क्विज़ दिया जाएगा, प्रैक्टिस टेस्ट दिया जाएगा, जिसको आप ऑनलाइन करेंगे डेली। उसका रिज़ल्ट आपको और मुझे दोनों को ऑटोमेटिकली डायरेक्ट मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और कोई अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे पेज पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। चलिए आज की फर्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक चीज़ों से। और बहुत स्टूडेंट्स को ये पता होगा, अगर पता है फिर भी आप इस चीज़ को देख सकते हैं, क्या पता कहीं ना कहीं कोई डाउट क्लियर हो जाए। तो बिल्कुल बेसिक, जैसे बच्चों को पढ़ाते हैं उस तरीके से। और हाँ, अभी जो मैं बेसिक चीज़ें बताऊंगी ना, उसके बाद हम अभी से ही सेंटेंसेस बनाना स्टार्ट कर देंगे। बस आप देखते रहिए और ध्यान से चीज़ों को समझते रहिए। दिस सभी को पता है, इसकी हिंदी होती है यह है। लेकिन जो दिस होता है वो किसी एक वस्तु या एक व्यक्ति के लिए होता है, यानी कि एक को हम कहते हैं सिंगुलर। अब सिंगुलर तो है, लेकिन हमारे पास में हो, नज़दीक हो, हमारे कैसा हो, नज़दीक भी हो। तो दिस हम तब यूज़ करेंगे कोई एक वस्तु हो या एक व्यक्ति हो और हमारे नज़दीक, यानी कि हमारे पास में हो। जब यही व्यक्ति या वस्तु, एक की बात कर रही हूँ, जब यही व्यक्ति या वस्तु हमसे दूर होती है, तब हम वहाँ पे दैट का यूज़ करते हैं और तब इसकी हिंदी बन जाती है वह। देखिए सिंगुलर ये भी है, सिंगुलर ये भी है, लेकिन अब ये चीज़ यहाँ पे दूर है। एक चीज़ या एक व्यक्ति पास में है तो दिस, दूर है तो दैट। अब ये तो एक की बात हो गई, एक की बात हो गई। एक से ज़्यादा के लिए, जब एक से ज़्यादा हो तब हम यूज़ करते हैं दीज, तब इनकी हिंदी होती है ये। अब एक से ज़्यादा है तो इनको हम प्लूरल कहेंगे, प्लूरल। और हमारे नज़दीक हो, एक हुआ नज़दीक है तो दिस, एक से ज़्यादा हुआ और नज़दीक है तो दीज। और यही वस्तुएं, एक से ज़्यादा वस्तुओं की बात हो रही है या फिर एक से ज़्यादा व्यक्ति, जब एक से ज़्यादा व्यक्ति या वस्तुएं हमारे पास में हो तो दीज, और हमसे दूर हो तो दोज। तब इसकी हिंदी बन जाती है वे। दूर हो और प्लूरल तो होंगे जब एक से ज़्यादा है तो। लास्ट में आता है इट। जो इट है वो इट की हिंदी भी होती है यह है, लेकिन इसको कब यूज़ करना है, इसको हम यूज़ करेंगे जब हम किसी एनिमल की बात कर रहे हैं या हम किसी थिंग, थिंग यानी कि यहाँ पे मैं नॉन लिविंग थिंग लिख देती हूँ। नॉन लिविंग थिंग वो होता है जिनमें ऐसी वस्तुएं जिनमें जान नहीं होती, जीवन नहीं होता, जैसे कि ये मार्कर, ये बोर्ड, तो ये निर्जीव हैं। और एनिमल के लिए भी हम इट का यूज़ करते हैं, जैसे इट इज़ अ डॉग, इट इज़ अ कैट। और कुछ केसेस में इट जो है वो इंसानों के लिए भी यूज़ किया जाता है, वो हम दूसरे क्लासेस में आपको बताएंगे जब आप
ज्वाइन करेंगे ना आगे क्लासेस, तो धीरे धीरे चीज़ें न्यू आप सीखेंगे। और हम हर एक क्लास में धीरे धीरे अपने लेवल को बढ़ाते रहेंगे इंग्लिश सीखने के। यहाँ पे हम बेसिक चीज़ें सीखेंगे, कुछ रूल सीखेंगे, फिर उनको अपनी प्रैक्टिस में लेंगे। डेली क्लासेस में प्रैक्टिस भी होंगी, कन्वर्सेशन, कम्युनिकेशन, डिस्कशन सब होगा। और प्रैक्टिस टेस्ट आपको डेली दिया जाएगा, जिससे कि आप प्रैक्टिस कर सकें और मुझे भी आपका रिजल्ट पता चल सके डेली। चलिए, ये कुछ सिंपल चीज़ें हो गई। इनके बाद शी, सबको पता है शी की हिंदी होती है वह, लेकिन ये लड़की के लिए यूज़ होगा, गर्ल के लिए। और ही की भी हिंदी होती है वह, लेकिन ये बॉय के लिए यूज़ होता है। बात करते हैं यू की। यू की हिंदी होती है तुम या आप। वी की हिंदी होती है, ये सब बेसिक चीज़ें फिर मैं बता रही हूँ, जो क्योंकि अगर कोई स्टूडेंट अगर बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहा है तो ये क्लियर हो जाए। अगर आपको आता है तो और अच्छी बात है, आप इसको और अच्छे से समझ पाएंगे। वी की हिंदी होती है हम। दे हम तब यूज़ करते हैं जब एक से ज़्यादा व्यक्ति हों, वे। और लास्ट में हमारा बचता है आई की हिंदी होती है मैं। चलिए, अभी तक मैंने जो बताया वो ही, शी, इट, दिस, दैट, दीज, दोज, ये सब था। ये सब जो है, ये अभी हम इनको मान के चल रहे हैं, ये सब्जेक्ट्स हैं। क्या है? सब्जेक्ट्स। ये मैं आगे बताऊंगी अभी थोड़ी ही देर में कि सब्जेक्ट्स क्या होते हैं। शी, ही, दिस, दैट, या फिर इट, या फिर किसी का नेम। अगर ये सब चीज़ें हों सेंटेंस में, तब आप हमेशा इज़ का यूज़ करेंगे, हमेशा इज़ का यूज़ करेंगे। और अगर सेंटेंस में यू दिया गया है, वी दिया गया है, दे है, दीज है या दोज है, तब आप हमेशा आर का यूज़ करेंगे। ये आपको समझ कर चलना है। और जो आई है, आई के साथ हमेशा एम का यूज़ होगा। अब हमने जान लिया कि किसके साथ हम क्या यूज़ करते हैं, जैसा मैंने कहा, आप इसी क्लास में बेसिक चीज़ें सीखेंगे, साथ ही साथ उसके बाद अभी से ही आप सेंटेंसेस बनाना स्टार्ट करेंगे। हम सेंटेंसेस अभी बनाएंगे, बस कुछ बेसिक चीज़ें, 2 चीज़ और पढ़ लेते हैं। एक और आता है हम पे नाउन। अब नाउन क्या होता है? अगर सिंपल मैं चाहूँ, मैं आपको काफ़ी ज़्यादा जो है बुकिश लैंग्वेज में पढ़ा सकती हूँ, बुक की लैंग्वेज में, ठीक है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि कोई कंफ्यूज हो। बुक की लैंग्वेज कोई समझ पाएगा, कोई नहीं समझ पाएगा, बट यहाँ पे मैं चाहती हूँ कि आप सभी समझें। नाउ किसी भी चीज़ का नाम जैसे मेरा नाम हो गया, आपका नाम हो गया, आपका भी कुछ नेम होगा, किसी दूसरे व्यक्ति का नाम, तो यहाँ पे ये किसी चीज़ का नाम। सिंपल भाषा में कहूँ तो नाउन होता है किसी भी चीज़ का नाम। अब वो चीज़ या कोई पर्सन हो, या कोई वस्तु हो, कोई एनिमल हो, या जगह हो, अगर वो नाम है तो वो नाउन कहलाएगा। अभी नाम किस का नाम, जैसे कि पर्सन्स है ना, किसी पर्सन का नाम, या किसी एनिमल का नाम, या फिर प्लेस का नाम, या फिर किसी वस्तु यानी कि थिंग का नाम। आप नॉन लिविंग थिंग भी लिख सकते हैं इधर। देखा आपने, अगर इन चारों में से किसी का भी नेम है तो वो नाउन कहलाएगा। जैसे मेरा नाम नैन्सी, वो नाउन है। और एनिमल में जैसे कैट, डॉग, रैट, इन सब का कैट है। अगर मान लीजिए 2 जानवर बैठे हैं, एक डॉग बैठा है, एक कैट बैठा है, तो आप मुझसे कहेंगे मैम ये कैट है, ये डॉग है, तो यहाँ पे आपने उनको नेम से बताया, ये कैट है और ये डॉग है, तो यहाँ पे कैट और डॉग उनके नाम हो गए, तो ये भी नाउन में आएगा। अगर कोई जगह है जैसे दिल्ली, मुंबई, आगरा, जयपुर, कोई भी जगह का नाम, तो यहाँ पे वो भी नाउन हो गए। थिंग जैसे ये मार्कर देख लीजिए,
ये डस्टर देख लीजिए, कोई भी वस्तु जो निर्जीव है उसका भी नाम जो है नाउन में ही गिना जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये क्या है, तो आप मुझे कहेंगे मैम ये मार्कर है, और आपने इसका मुझे नाम बताया, ठीक है, तभी तो मुझे पता चला कि ये क्या है, ये एक मार्कर है। चलिए हमने नाउन जान लिया। अभी अब बात करते हैं लास्ट चीज़ की, जो इसको जानने के बाद हम अभी सेंटेंसेस बनाना स्टार्ट करेंगे। लास्ट हमारे पास अभी आता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव होता है किसी की अच्छाई या बुराई। देखिए मैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में आपको बता रही हूँ। अगर मैं आपको बुकिश लैंग्वेज बोलूँगी ना तो कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न हो सकती है, लेकिन सिंपल भी अभी हमारा क्या एम है कि हम जो जर्नी है हमारी इंग्लिश सीखने की जर्नी उसको स्टार्ट करें, ना कि डीप ग्रामर में फंस के रह जाए। जब डीप ग्रामर में हम फंस के रह जाएंगे ना तो बस हम फिर ग्रामर पढ़ते रहेंगे, हमारी प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी, हमारी स्पीकिंग नहीं हो पाएगी। तो हमें सिर्फ सिंपल चीज़ों को अभी पकड़ना है स्टार्टिंग में। जैसे जैसे हम क्लासेस लेते रहेंगे वैसे वैसे हम चीज़ों को डीपली भी जानते जाएंगे, लेकिन अभी शुरुआत है, हमें एक छोटा सा पुश देना है अपनी इंग्लिश को। हर चीज़ की एक शुरुआत होती है, तो एक छोटी सी शुरुआत दीजिए अपनी जर्नी को, इंग्लिश सीखने की जर्नी को, ठीक है। तो एडजेक्टिव सिंपल वर्ड्स में मैं बताऊँ तो ये फिलहाल के लिए मैं बता रही हूँ, वरना आगे चल के मैं और इसमें चीज़ें बताऊंगी एडजेक्टिव में। फिलहाल के लिए आप अभी मान के चलिए जो एडजेक्टिव है वो किसी की अच्छाई या बुराई होती है। अब किसी की किसकी, मैंने कहा एडजेक्टिव अच्छाई बुराई होती है, लेकिन किसकी, नाउन की। एडजेक्टिव अच्छाई बुराई तो होती है, जैसे नाउन किसी का नाम होता है तो एडजेक्टिव क्या है, एडजेक्टिव अच्छाई बुराई, लेकिन किसकी अच्छाई बुराई, नाउन की अच्छाई बुराई होती है। जैसे अगर मैं किसी पर्सन का नाम बोलूं, मैं कहूँ टीना, टीना एक अच्छी लड़की है, तो यहाँ पे अच्छा, टीना नाम हो गया जो कि एक नाउन हो गया, नाम है तो नाउन है। और अगर उसकी कोई शब्द उसकी अच्छाई बता रहा है तो वो एडजेक्टिव हो गया। जैसे यहाँ पे टीना, टीना नाउन और उसकी अच्छाई कौन सा शब्द बता रहा है, गुड, टीना इज अ गुड गर्ल, तो यहाँ पे जो गुड शब्द है वो उसकी अच्छाई बता रहा है, तो यहाँ पे गुड क्या हो गया, उसकी अच्छाई, सो दैट इज एन एडजेक्टिव। अब मेरे को टीना एक बुरी लड़की है, टीना इज अ बैड गर्ल, तो यहाँ पे बैड शब्द, टीना नाउन हो गया, उसका नेम है टीना, लेकिन जो बैड जो शब्द है बैड वो उसकी बुराई बता रहा है एडजेक्टिव के। किसी इंसान का नाम है, मैं दो लोगों को खड़ा कर दूं, ठीक है, एक पुलिस में है और एक डॉक्टर है। अब मैं कहूँ वह डॉक्टर बहुत अच्छा है, वह पुलिस जो मैन है वो बहुत अच्छा है, तो यहाँ पे आपने एक को डॉक्टर कहकर एड्रेस किया और एक को आपने पुलिसमैन कहकर एड्रेस किया, तो यहाँ पे पुलिसमैन, डॉक्टर, राजा, ये सभी उनके नेम हो गए। तो यहाँ पे अगर मैं कहती हूँ कि राजा बहुत दयालु है, तो यहाँ पे राजा उसका नेम है, वो उसकी अच्छाई बुराई नहीं है। राजा, द किंग एक नाउन हो गया, द किंग क्योंकि वो एक नाम है किसी पर्सन का। देखिए अगर वो वास्तव में राजा है, किंग है, तो वो भी नाउन ही कहलाएगा, ओके, क्योंकि वो किसी की अच्छाई बुराई नहीं है। तो चलिए मैं सेंटेंस बताती हूँ। राजा बहुत दयालु है, द किंग इज वेरी काइंड, तो यहाँ पे जो किंग है, जो राजा है वो बहुत दयालु है, तो यहाँ पे जो दयालु शब्द है यानी कि काइंड, वो उसकी अच्छाई बुराई बता रहा है कि वह अच्छा है या बुरा है, तो यहाँ पे काइंड शब्द एडजेक्टिव हो गया। होप आपने नाउन और एडजेक्टिव समझ लिया है, नहीं भी समझा कोई बात नहीं, हम धीरे धीरे क्लासेस में इन चीज़ों को और अच्छे से जानेंगे। अब स्टार्ट करते हैं सेंटेंसेस। सेंटेंसेस बहुत तरह के होते हैं। इंग्लिश जो है ऐसा नहीं है कि एक सेंटेंस बोल दिया आपको आ गई, दो सेंटेंस बोल दिया आपको आ गई। सेंटेंसेस कई तरह के होते हैं, तो हमें बिल्कुल बेसिक सेंटेंस से स्टार्ट करना है। देखिए आपने टेंसेस के बारे में बहुत सुना होगा कि मुझे टेंसेस सीखने हैं, मुझे टेंस नहीं आते। अगर आपको इंग्लिश सीखने तो टेंस सीखने होंगे, लेकिन टेंस से पहले, उससे भी पहले एक और बेसिक सेंटेंस होते हैं जो कि मैं अभी यहाँ पे स्टार्ट कराऊंगी, बिल्कुल एक बच्चों के जैसे स्टार्ट कराते हैं ना उस तरीके से। और धीरे धीरे जो लेवल है ये डे बाय डे हमारा इंक्रीज होता रहेगा। तो मैं आपको पहले बता दूं, अगर आप लोग कहते हैं मोस्टली कहते हैं कि हमें टेंस सीखने हैं, टेंस तो आप सीख लेंगे ठीक है, लेकिन टेंस से भी पहले एक और सेंटेंसेस होते हैं, एक और तरह के सेंटेंस होते हैं जिनको हम कहते हैं सिंपल सेंटेंसेस। सिंपल सेंटेंसेस, ठीक है। अभी यहाँ पे एक बात नोट करने वाली है कि सिंपल सेंटेंसेस और टेंस दोनों ही अलग होते हैं, दोनों में ही अंतर होता है।
क्या अंतर होता है वो भी जान लीजिए। अब मैं आपसे कहूँ कि आपने वर्ब के बारे में तो सुना ही होगा। वर्ब यानी कि क्रियाएं। कुछ अगर मैं क्रिया का नाम लूँ, जैसे खाना, पीना, उठना, बैठना, बोलना, सुनना, देखना, गाना, नाचना, तो ये सब क्रियाएं हो गई। ठीक है, तो हम टेंस में ऐसी क्रियाओं को यूज़ करते हैं। ठीक है, वर्ब को यूज़ करते हैं, नहीं क्रियाओं को यूज़ करते हैं। लेकिन सिंपल सेंटेंसेस में हम ऐसा नहीं करते। हम सिंपल सेंटेंसेस में कोई भी वर्ब का यूज़ नहीं करते। ध्यान रखें, वर्ब नहीं होगी, यानी कि कोई भी जो काम है, वर्ब यानी कि कोई काम, कोई क्रिया नहीं होगी। ठीक है, और दूसरी चीज़ सिंपल सेंटेंस की पहचान है कि इसमें हमेशा या तो नाउन दिया गया होगा या फिर एडजेक्टिव दिया गया होगा। सिंपल सेंटेंसेस की पहचान है कि इसमें वर्ब नहीं होती लेकिन एडजेक्टिव या नाउन होता है। ओके, और टेंसेस में हमेशा वर्ब होती है, हमेशा वर्ब होती है। चलिए, हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं सिंपल सेंटेंसेस से। जब हमारे ये हो जाएंगे उनके बाद हम टेंस स्टार्ट करेंगे। टेंस के बाद हम कुछ और नया सीखेंगे, और जब जैसे जैसे हम सीखेंगे क्लास में वैसे वैसे हम प्रैक्टिस करेंगे। ये डेमो क्लास है, यहाँ पे मैं आपको सिर्फ अभी समझाऊंगी। प्रैक्टिस क्लासेस जो है वो आपके बैच के दौरान होंगी। और चलिए स्टार्ट करते हैं सिंपल सेंटेंसेस से। आपने सुना होगा कि जो टेंस होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, वैसे ही सिंपल सेंटेंसेस भी 3 तरह के होते हैं। ये भी 3 तरह के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट का बता देती हूँ। प्रेजेंट यानी कि अभी की बात हो रही है, फिलहाल की बात हो रही है, जो चीज़ अभी है, फिलहाल में है, वो प्रेजेंट। पास्ट, पास्ट यानी कि भूतकाल। प्रेजेंट यानी कि वर्तमान काल, जो वर्तमान में है, अभी है। प्रेजेंट, पास्ट जो बीत चुका, जो भूतकाल बन गया, जो बीत चुका, जो अब नहीं आएगा वो समय। फ्यूचर, फ्यूचर भविष्य काल की बात हो रही है, भविष्य की बात हो रही है, जिसमें हम आने वाले समय की बात कर रहे हैं, जो भी समय आएगा, आया नहीं है लेकिन आएगा। प्रेजेंट में हमारे जो सेंटेंसेस होते हैं वो हमेशा है, हूँ या हो पर ख़त्म होते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं घर पर हूँ, देखिए यहाँ पे ये सिंपल सेंटेंस है, मैं घर पर हूँ। क्यों? क्योंकि इसमें कोई वर्ब नहीं है। आपको कोई वर्ब नहीं दिख रही होगी, नहीं समझ में आ रहा होगा कि वर्ब तो है ही नहीं इसमें। तो यही तो चीज़ मैं कह रही हूँ कि जिसमें वर्ब ना हो, दैट इज सिंपल सेंटेंस। ओके, मैं घर पर हूँ, आई एम एट होम, इसमें कोई वर्ब नहीं है, इसलिए सिंपल सेंटेंस का ही पार्ट है। और मैं घर पर हूँ, हूँ यानी कि प्रेजेंट की बात हो रही है। अगर पास्ट की बात होती तो मैं कहती मैं घर पर थी, तब वो मेरा पास्ट बन जाता। तब हम पास्ट में थ, थी और थे से सेंटेंसेस को बनाते हैं। मैं घर पर थी, वह स्कूल में था, हम साथ में थे। तो यहाँ पे आप सेंटेंसेस देखेंगे, है, हूँ, हो से बन रहे हैं प्रेजेंट में, पास्ट में थ, थे, थी से बनेंगे, और फ्यूचर में ग, गे, गी से बनेंगे। ग, गे, गी से बनेंगे। अब फॉर एग्जाम्पल, कल मैं घर पर होंगी, कल मैं स्कूल में होंगी, कल हम पार्टी में होंगे, तो होंगे अभी है नहीं, होंगे। तो यहाँ पे फ्यूचर की बात आ रही है, आने वाले समय की बात आ रही है। देखा आपने, प्रेजेंट की बात हो रही तो है, हूँ से सेंटेंस खत्म हो रहा है, पास्ट में थ, थे, थी से, और फ्यूचर में ग, गे, की से। अब हम सेंटेंस बनाना स्टार्ट करते हैं अपना। तो अभी मैंने आपको जो 3 तरह के बताए थे सिंपल सेंटेंसेस, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, हम प्रेजेंट वाला स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, प्रेजेंट वाला स्टार्ट कर रहे हैं। प्रेजेंट में है, हूँ और हो से स्टार्ट होगा, स्टार्ट नहीं, खत्म होगा सेंटेंस है, हूँ, हो पर। अब मैं आपको रूल बताऊंगी कुछ। ये जो रूल है ना, मैं आपको 6 बताऊंगी एक ही सीक्वेंस में, मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 6 रूल बताऊंगी। इन 6 रूल के अकॉर्डिंग हम
हर एक सेंटेंस बनाएंगे। जी हाँ, अगर आपने 1-2 डेमो को अच्छे से सीख लिया ना, जो 2 डेमो क्लासेस हैं इनको अच्छे से समझ लिया ना, आप आगे की क्लासेस में जो रूल हैं खुद से बना सकते हैं। ये मुझे अच्छे से पता है, क्योंकि मैंने जो जितने भी बैचेस लिए हैं, जितने बैच पढ़ाए हैं, सब में यही मेरा एक्सपीरियंस रहा है। 2-3 क्लास लेने के बाद स्टूडेंट्स जो हैं ये रूल समझने के बाद नेक्स्ट सेंटेंस के रूल खुद से ही बना लेते हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपको 6 रूल बताऊंगी। 6 रूल हर एक सेंटेंस में, हर एक तरह के सेंटेंस, चाहे वो टेंस आ जाए, मोडाल आ जाए, पैसिव सेंटेंस आ जाए, सब में ये 6 के 6 सेम रहेंगे। रूल में चेंज आएगा, लेकिन जो सीक्वेंस आपको दिखेगा ना, ये सीक्वेंस सब में सेम रहेगा। और जिस सीक्वेंस में आपको रूल बनाना सिखाऊंगी ना, वो सीक्वेंस भी सेम रहेगा। रूल थोड़ा चेंज होगा लेकिन सीक्वेंस सेम रहेगा। चलिए, पहला रूल आता है हमारा अफर्मेटिव का। आपको स्टार्टिंग में 1-2 क्लास में शायद आपको थोड़ा कंफ्यूज करे ये चीज़, लेकिन जब आप ये समझ लेंगे ना, आपको ये 2 मिनट का काम भी नहीं लगेगा। अफर्मेटिव, ये इसकी स्पेलिंग पर नहीं जाइएगा, मैंने शॉर्ट ही लिखी है। इससे सिर्फ इतना समझिए कि अफर्मेटिव का मतलब होता है कोई चीज़ सकारात्मक है। सकारात्मक जैसे उसमें ना तो कोई प्रश्न पूछा गया और ना ही कोई क्वेश्चन पूछा गया। फॉर एग्जाम्पल, मैं घर पर हूँ, मैं क्लास में हूँ, मैं एक टीचर हूँ। तो ऐसे सेंटेंस जो मैंने ये बोले, इसमें ना कोई क्वेश्चन है ना ही कोई नॉट लगा हुआ, तो ऐसे सेंटेंसेस अफर्मेटिव होंगे। ठीक है। अभी सब्जेक्ट, यहाँ पे ये जो SUB लिखा है ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट यानी कि जिसके बारे में बात हो रही है। मैंने कहा मैं घर पर हूँ, यहाँ पे मैं घर पर हूँ, यहाँ पे मेरे बारे में बात हो रही है। मैं घर पर हूँ। दूसरा सेंटेंस देखो तो एक बार, मैं टीचर हूँ। यहाँ पे मैं के बारे में बात हो रही है। मैं सब्जेक्ट कौन हो गया? मैं, क्योंकि मेरे बारे में बात हो रही है। और मेक हम क्या कहेंगे? आई कहेंगे। हिंदी हमारी कैसी भी लिखी हो, हमें रूल्स के अकॉर्डिंग चलना है। एक बार आपने रूल समझ लिया, आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा और आपको उसको रटने की जरूरत भी नहीं है। मैं आ गया, सॉरी आई आ गया इधर। अब आई के साथ हम इज तो लगाते नहीं है, आर भी नहीं लगाते। मैंने बताया था अभी इज कब लगेगा, आर कब लगेगा, एम कब लगेगा। तो आई के साथ हमने लगाया था एम। अब ये ए और एन क्या है? ए है एडजेक्टिव जो हमने पढ़ा था, किसी की अच्छाई बुराई। और नाउन हो गए किसी भी चीज़ का नाम, चाहे वो कोई पर्सन है, चाहे कोई वस्तु है, एनिमल है, या कोई जगह यानी कि प्लेस है। अब आई एम, अब यहाँ पे किस चीज़ की बात की गई? घर की। अब घर जो है वो एक नाउन है, किसी चीज़ का नाम है ना। तो आई एम पर के लिए हम एट लगाएंगे, आई एम एट। और आपको जानकर हैरानी होगी कि जो नेटिव स्पीकर होते हैं वो एट भी यूज़ नहीं करते, वो एट भी यूज़ नहीं करेंगे, वो सीधा कहेंगे आई एम होम। नेटिव स्पीकर बिल्कुल। लेकिन अभी इंडिया में इतना ये कॉमन नहीं है, लोग अभी भी इंडिया में बोलते हैं आई एम एट होम, तो इसलिए आई एम एट होम बोले तो ज़्यादा बेटर है, वरना आप ऑड लगेंगे। लेकिन हाँ, अगर आप आई एम होम भी बोलते ना तो भी आप बिल्कुल गलत नहीं हैं, आप बिल्कुल करेक्ट हैं। चलिए, आई एम एट होम हो गया। अब बात करते हैं मैं टीचर हूँ। यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? मैं। आई के साथ हम हमेशा एम लगाएंगे। टीचर, ये नाउन है या एडजेक्टिव है? ये एडजेक्टिव नहीं है, क्योंकि टीचर किसी की अच्छाई बुराई, ये जो शब्द बोला मैंने टीचर, ये किसी की अच्छाई बुराई नहीं बता रहा, राइट? तो ये एक नाउन हो गया। आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर। तो यहाँ पे सब्जेक्ट आई आ गया, एम आ गया, और यहाँ पे नाउन आ गया। अगर एडजेक्टिव होता तो एडजेक्टिव आता नाउन की जगह, इसलिए मैंने ये स्लैश करके लिखा हुआ है। एक और सेंटेंस देख लेते हैं इसी का ही। वह ठीक है। अब यहाँ पे वह के लिए अगर लड़का है तो हम ही लगाएंगे। बात डिपेंड करेगा कि आप बात लड़के की कर रहे हैं या लड़की की कर रहे हैं। अगर आप बात लड़के की कर रहे हैं तो आप ही लगाएंगे, लड़की की कर रहे हैं तो शी लगाएंगे। तो अभी मैं एग्जाम्पल के तौर पे ही लिख देती हूँ।
आप शी भी लिख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ही सब्जेक्ट आ गया हमारा, ही, क्योंकि वह जो है एक लड़का है, अभी मान के चल रहे हैं। और ही के साथ हम एम नहीं लगाते, आर नहीं लगाते, हम क्या लगाते हैं, इज़। ये हम बता चुके हैं, पढ़ चुके हैं इस चीज़ को, ही इज़। अब यहाँ पे देखिए, ही हो गया, इज़ हो गया। अब बात करते हैं ये नाउन ठीक, नो ये नाउन नहीं है। मैं कहूँ कि ठीक, आप कहेंगे ठीक किस, कौन है भाई ठीक, तो अब यहाँ पे नाम, ये नाम नहीं है किसी का, ये उसकी अच्छाई बता रहा है या बुराई, अच्छाई बुराई बता रहा है, राइट। तो ऐसा शब्द जो किसी की अच्छाई या बुराई बताए वो एडजेक्टिव होता है। तो ही इज़ फाइन, वह अच्छा है, ठीक है वो। आप गुड लिख सकते हैं, नाइस लिख सकते हैं, वेल लिख सकते हैं। ही इज़ फाइन, वह दयालु है, तो हम क्या कहेंगे, ही इज़ काइंड, ही इज़ काइंड। तो यहाँ पे जो काइंड हो गया वो उसकी अच्छाई हो गई। यहाँ पे ही एक प्रोनाउन हो गया, प्रोनाउन की भी वीडियोस आएंगी, आप इसमें मत घुसिए, प्रोनाउन में ज़्यादा कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। सिंपल इतना समझिए, जो मैं बता रही हूँ सिर्फ उतना ही समझिए, उससे ज़्यादा आप फैलेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। चीज़ों को हम धीरे धीरे जानेंगे, लेकिन सारी चीज़ों को एक ही बार में नहीं जानना, ये ज़्यादा बेहतर है। चलिए, ही इज़ काइंड, ही सब्जेक्ट, इज़ आ गया, और काइंड हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव है, क्योंकि वो किसी की अच्छाई या बुराई बता रहा है, इसलिए वो एडजेक्टिव है। अब बात करते हैं, ये फर्स्ट रूल हो गया हमारा अफर्मेटिव, जिसमें ना हमने कोई क्वेश्चन पूछा और ना ही हमने कोई नॉट लगाया। अब बात करते हैं इसी के दूसरे रूल की। ये सीक्वेंस आपको खुद ही याद हो जाएगा, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सीक्वेंस जो ये सेंटेंस है बिल्कुल सेम रहेगा। बट यहाँ पे नॉट लग जाएगा। ये इसी सेंटेंस को अब हमने नॉट के साथ बनाना है। यही सेम सेंटेंस अब हम नॉट के साथ बनाएंगे। जब हम नॉट लगा देंगे तो वो सेंटेंस अफर्मेटिव से नेगेटिव कहलाएगा। अब वो अफर्मेटिव नहीं रहा, क्यों? क्योंकि उसमें नॉट लग चुका है। जिसमें नॉट आ जाए वो हमेशा नेगेटिव सेंटेंस कहलाता है, फिर वो चाहे कोई से भी टाइप का सेंटेंस हो, टेंस हो, सिंपल सेंटेंस हो, मोडाल हो, कोई भी हो, नॉट आ गया तो वो नेगेटिव कहलाएगा। अभी नॉट लगा इसलिए नेगेटिव कहला रहा है। चलिए, अभी मैंने बोला वह दयालु है, तो अभी हमने लिखा था ही इज़ काइंड, हमने लिखा था ही इज़ काइंड, वह दयालु है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा, अब अगर हमें नेगेटिव बनाना हो तो ही आ गया हमारा, इज़ आ गया, और यहाँ पे हमने एडजेक्टिव लगाया, लेकिन हमारा नॉट यहाँ पे मिसिंग है, तो यहाँ पे हम नॉट लगाएंगे। अब हम कहेंगे ही इज़ नॉट काइंड। पहले हमने बोला था ही इज़ काइंड, क्योंकि वो अफर्मेटिव सेंटेंस था, ही इज़ काइंड, वह दयालु है, लेकिन अब हम बोल रहे हैं वह दयालु नहीं है, ही इज़ नॉट काइंड। अब एक और देख लेते हैं, मैं घर पर नहीं हूँ। पहले मैंने बोला था अफर्मेटिव में कि मैं घर पर हूँ, आई एम एट होम, लेकिन नेगेटिव में मैं नॉट लगा के बोलूँगी आई एम नॉट एट होम, सिंपल। अब इसी का ही थर्ड वाला जो सेंटेंस है वो रूल है, सॉरी, वो आपका रहेगा इंटेरो। ये जो इंटेरो है ना, इसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो। चीज़ें जितनी शॉर्ट करके हम सीखें ना तो ज़्यादा बेहतर है। इंटेरो, ये AFF यानी कि अफर्मेटिव की बात कर रही हूँ, यहाँ पे मैं नेगेटिव की बात कर रही हूँ, यानी कि नॉट के साथ बनाया गया सेंटेंस, और यहाँ पे इंटेरोगेटिव की बात कर रही हूँ। इंटेरोगेटिव ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। पहले में हमने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, ना ही नॉट लगाया, लेकिन दूसरे में हमने नॉट लगाया। अब थर्ड वाले रूल में हम क्वेश्चन बनाएंगे, इन्हीं सेंटेंसेस को अब हम क्वेश्चन बनाएंगे। देखिए, एक ही सेंटेंस को अब हम तीसरे तरीके से बना रहे हैं। पहले हमने लिखा था ही इज़ काइंड, ये अफर्मेटिव हो गया, ही इज़ काइंड, ये अफर्मेटिव हो गया। इसी का दूसरा हमने बनाया नेगेटिव, ही इज़ नॉट काइंड, ही इज़ नॉट काइंड। अब इसी का हम थर्ड वाला बना रहे हैं अभी इंटेरो में। देखिए, हर किसी का पढ़ाने का तरीका अलग होता है, मेरा अलग है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी, जब भी हम ये जो थर्ड वाला सेंटेंस बनाएंगे ना, इसमें हमारा सेंटेंस हमेशा क्या से स्टार्ट होगा, किससे स्टार्ट होगा, क्या से। मैं इसको हटा देती हूँ एक बार। हमारा सेंटेंस हमेशा क्या से स्टार्ट होगा, और पीछे का फिर बाकी सेंटेंस रहेगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। बताती हूँ कैसे। जैसे अभी मेरा एक सेंटेंस था, वह दयालु है, अफर्मेटिव हो गया, वह दयालु नहीं है, नॉट लग गया, नेगेटिव हो गया। अब इसी में मैं क्या लगा दूँ, लेकिन स्टार्टिंग में, बिल्कुल स्टार्टिंग में, क्या वह दयालु है, क्या
वह दयालु है। अब यहाँ पे हमने क्या से सेंटेंस को स्टार्ट करा है। मैंने क्या बोला, जब हम ये थर्ड वाला रूल बनाएंगे ना, इसका जो सेंटेंस है वो हमेशा हमेशा क्या से स्टार्ट होगा। और अब वहाँ पे वॉट यूज़ नहीं करेंगे। जब भी कोई सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो, आप वहाँ पे वॉट यूज़ नहीं करेंगे। बहुत से स्टूडेंट जो है गलती कर देते हैं, अगर कोई सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो रहा है ना तो वो वॉट लगा देते हैं। वो कहते हैं वॉट ही इज़ काइंड, जो कि गलत सेंटेंस है। हमेशा ध्यान रखेंगे, अगर क्या किसी सेंटेंस में बिल्कुल स्टार्टिंग में लगा है तो आप वॉट नहीं लगाएंगे। उसका एक अलग इसको बनाने का एक अलग रूल है। देखिए, कुछ नहीं करना, आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ ये जो आपको हेल्पिंग वर्ब दिख रही है ना, इनको उठाकर सब्जेक्ट से पहले रख देना है। जैसे इज, एम, आर। अब आप सब्जेक्ट लिखेंगे, अब लास्ट में आप एडजेक्टिव नाउन अपनी जगह ही रखेंगे, लेकिन क्वेश्चन मार्क भी लगाएंगे लास्ट में, क्वेश्चन मार्क। कुछ नहीं करा आपने सेंटेंस में, सिर्फ आपने कितना किया, इज एम आर को सब्जेक्ट से पहले रख दे, बाकी का सेंटेंस बिल्कुल सेम ही रहा। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी लगाया है, क्योंकि हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं इसमें, क्या वह दयालु है। अब यहाँ पे आपको जो सब्जेक्ट है वो वह दिख रहा है, यानी कि ही। आप शी भी यूज़ कर सकते हैं अगर लड़की की बात कर रहे हैं तो अभी मैं ही मान के चल रही हूँ। ही के साथ हम क्या लगाते हैं, एम नहीं लगाते, आर भी नहीं लगाते, ही के साथ हम क्या लगाते हैं, ही के साथ इज आ गया हमारा। सब्जेक्ट हमारा क्या है, हमें पता है ही है, इज ही। अब दयालु एक एडजेक्टिव, यानी कि उसकी अच्छाई बुराई, काइंड। बिल्कुल सिंपल सेंटेंस, इज ही काइंड, क्या वह दयालु है। अगर मैं इसको इस ही के बाद में लिख दूं तब ये अफर्मेटिव बन जाएगा, तब इसका मतलब होगा वह दयालु है। अब मैंने ही को बाद में रखा, इसको पहले रखा, तो अब इसका मतलब बना क्या वाला। क्या जो है स्टार्टिंग में आ गया सेंटेंस के, अब इसका मतलब बना क्या वह दयालु है। अब मैं मान लीजिए मैंने लिखा आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर। अब इसी को मैं क्या है, एम को आगे कर दूं। अभी मैंने लिखा आई एम अ टीचर, ये बिल्कुल सिंपल वाला आपको दिख रहा है, सब्जेक्ट एम और ये नाउन, आई एम अ टीचर। अब मैं इसमें नॉट लगा दूं, आई एम नॉट अ टीचर, तो ये नेगेटिव बन जाएगा। लेकिन अब मैं इसका जो एम है वो यहाँ से हटाकर बिल्कुल स्टार्टिंग में लगा दूं, एम आई अ टीचर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब इसकी हिंदी बनी, क्या मैं एक टीचर हूँ, क्या मैं एक टीचर हूँ। अब इसकी हिंदी क्या से स्टार्ट हुई, जो इसका सेंटेंस है। होप आप ये समझ गए होंगे। और इसके ये भी मैंने सिर्फ 3 ही रूल बताए हैं। इसके जो 3 रूल हैं वो मैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, वरना जो वीडियो है काफ़ी लेंथी हो जाएगी। तो अभी की वीडियो यहीं पे मैं ख़त्म कर रही हूँ। और अगर कोई क्वेश्चन रहता है, कोई डाउट रहता है, तो आप जो है हमसे पूछ सकते हैं मैसेज करके हमारे इंस्टाग्राम पेज पर। बैच से रिलेटेड कोई इशू है तो आप ज़रूर पूछिएगा। और ये जो मैंने अभी पढ़ाया है, इसका क्विज़ भी है, प्रैक्टिस टेस्ट जिसको मैं कह रही हूँ, वो क्विज़ अगर आपको चाहिए तो आप मुझे हमारे इंस्टाग्राम पेज पे मैसेज करके बोल सकते हैं कि हमें सिंपल सेंटेंस जो प्रेजेंट है उसका प्रैक्टिस टेस्ट दे दीजिए। जो भी यहाँ पे आप डेली पढ़ेंगे, चाहे आप डेमो क्लास में पढ़ रहे हैं या बैच में पढ़ेंगे, उसके बाद आपको डेली प्रैक्टिस टेस्ट दिया जाएगा, जिसको आप ऑनलाइन करेंगे। वो बिल्कुल फ्री रहेगा, उसका कोई चार्ज नहीं है, वो क्लास के ही साथ आपको दिया जाएगा। और मतलब पढ़ाई के साथ, है ना। जो यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है सिर्फ वही काफ़ी नहीं है, इसके अलावा भी आपको और चीज़ें करवाई जाएंगी, जैसे बहुत सारी एक्टिविटी हो गई, प्रैक्टिस टेस्ट या एक्स्ट्रा क्लासेस हो गई, डाउट क्लियरिंग सेशंस हो गए। और जो हमारी बैच है मैंने बता दिया था स्टार्टिंग में ही, डेली 1 घंटे की क्लासेस होंगी बैच में, लाइव क्लासेस होंगी। ये तो रिकॉर्डेड वीडियो है, लेकिन हमारी लाइव क्लासेस होंगी जिसमें आप मुझसे कम्युनिकेट भी कर सकते हैं मैसेज के थ्रू। गूगल मीट ऐप पर क्लासेस होंगी। कोई और आपको जानकारी चाहिए हमारे बैच से रिलेटेड, या फिर आप हमारा बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप हमें ये भी बता सकते हैं। और हमारा जो बैच का ग्रुप होगा वो व्हाट्सएप पर बनेगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमें बता सकते हैं, हम आपको ग्रुप में, जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें ऐड कर देंगे। फिर आपकी जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी कुछ दिनों में। ओके, तो अभी के लिए बाय, टेक केयर।